हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। हमने 42वें श्लोक तक की चर्चा की। आज हम 43वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरुदीनतारिणम्। धन्यवाद। तो 42वें श्लोक से 49वें श्लोक तक, 42 से 49 तक मन के नियंत्रण के विषय में बताया जा रहा है। 42वें श्लोक में हमने पढ़ा कि ब्राह्मण ने कहा, न तो ये लोग मेरे सुख का तथा दुख के कारण है, न ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल ही, प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। तो 43वां श्लोक। मनोगुणान्वे सृजते बलीया ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः स्वर्णाः श्रितयो भवन्ति। शक्तिशाली मन भौतिक गुणों को कार्यशील बनाता है, जिससे सतो तमो तथा रजोगुण से संबंध विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप विकसित होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण वाले कार्यों से संगत जीवन दशाएं अर्थात गतियां उत्पन्न होती है। तात्पर्य, सतुगुण में मनुष्य अपने को संत या बुद्धिमान मानता है। रजोगुण में भौतिक सफलता के लिए संघर्षशील रहता है और तमोगुण में वह क्रूर, आलसी तथा पापी बन जाता है। भौतिक गुणों के सम्मेल से ही मनुष्य अपने को देवता, राजा, धनी, पंडित इत्यादि मानता है। ये धारणाएं
भौतिक उपाधियां हैं जो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होती है, और ये क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के भोगार्थ शक्तिशाली मन की प्रवृत्ति के अनुसार अपने को नियोजित करती है। इस श्लोक में बलीयस शब्द सूचित करता है कि भौतिक मन अच्छी सलाह नहीं सुनता। यहां तक कि हमें यह बताए जाने पर भी कि धन कमाने के लिए हम अनेक पाप तथा अपराध करते हैं, हम यह सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर धन तो कमाना ही है, क्योंकि धन के बिना ना तो कोई धार्मिक उत्सव संपन्न किया जा सकता है, न ही सुंदर स्त्रियों, महलों तथा वाहनों से इंद्रिय तृप्ति की जा सकती है। जैसे ही धन मिल जाता है, मनुष्य को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु इस संबंध में जिद्दी मन कभी भी नेक सलाह पर ध्यान नहीं देता। अतः मनुष्य को मानसिक कल्पना त्याग कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में नियंत्रित करना चाहिए, जैसा कि अवंती के ब्राह्मण के दृष्टांत से प्रकट है। अनीहात्मा मनसा समीहता, हिरण हिरण्मयो मत्सखा उद्विचष्टे, मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान, जुषन् निबद्धो गुणसंगतो सो। परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, किंतु वह प्रयास नहीं करता, निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वह पहले से दिव्य प्रकाश से समन्वित होता है। वह मेरे मित्र की भांति कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी बनता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना चुका है, जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाला दर्पण है। इस तरह मैं इंद्रिय भोगों विषयों का भोग करने में लगा हूं, और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बंधा हुआ हूं। तो ब्राह्मण यहाँ पे, अवंती ब्राह्मण ये कह रहे हैं, और इस प्रकार से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बंधा हूं, और इस तरह मैं इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगा हूं। भगवान के विषय में भी बता रहे हैं कि भगवान मन के साथ उपस्थित है, लेकिन साक्षी के रूप में है। आगे अवंती ब्राह्मण कहते हैं, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च, श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि, सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता, परो हि योगो मनसा समाधि। दान, धर्म, यम तथा नियम, शास्त्रों का श्रवण, पुण्य कर्म तथा शुद्ध बनाने वाले व्रत,
इन सब का अंतिम लक्ष्य मन को वश में लाना है। निसंदेह परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। 40वां श्लोक। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम्। असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेत् परम किमेभि। यदि किसी का मन पूर्णतः स्थिर तथा शांत हो, तो आप मुझे यह बतलाएं कि मनुष्य को कर्मकांडी दान तथा अन्य पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। और यदि किसी का मन असंयत रहता है, अज्ञान में डूबा रहता है, तो फिर उसके लिए इन कार्यों से क्या लाभ। यानी कि मन अगर वश में है, स्थिर है, पूर्णतया शांत है, तो फिर इन पुण्य कर्मों को करने की क्या आवश्यकता। और अगर अशांत है, अज्ञान में डूबा है, फिर भी इन कार्यों से क्या लाभ। मनोवश वशयन्ये यभवन समादेवा मनश्चैतन्यस्य वशं समेति। भीष्मो हि देवः सहसा सहीयान् युञ्जाद्वशे तं स हि देवदेवः। सारी इंद्रियां अनंत काल से मन के वश में रही हैं, और मन कभी भी किसी अन्य के बहकावे में नहीं आता। यह बलवानों से भी बलवान है, और उसकी देवतुल्य शक्ति भयावह है। इसलिए जो अपने मन को वश में कर सकता है, वह सभी इंद्रियों का स्वामी बन सकता है। तम दुर्जयम शत्रुमसह्ये वेगा मरुन्तु तं तन्न विजित्य केचित्। कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्र स्मर्ते मित्राण्युदासी नरिपुंविमूढ़ा। अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु रूपी बन को, जिसके वेग असह्य है और जो हृदय को सताता है, जीत ना पाने पर पूर्णतः विमोहित हो जाते हैं और अन्यों से व्यर्थ ही कलह ठान लेते हैं। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य लोग या तो उनके मित्र हैं अथवा उनके शत्रु हैं, या फिर उनसे उदासीन रहने वाले हैं। तो अवंती ब्राह्मण अपनी पारिवारिक स्थिति और इस प्रकार से वो परिवार के द्वारा उपेक्षित हुए, और इस सब को मद्देनजर रखते हुए वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये बन पूर्णतया विमोहित हो जाता है, और फिर इस प्रकार से ये व्यर्थ की कलह ठान लेता है अन्यों के साथ। और फिर उस तरह से मन निर्णय करता है क्या, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये मेरी उपेक्षा करता है। देहम मनोमात्रमीमं गृहीत्वा ममाहमित्यं दधियो मनुष्यः। एषोऽहमन्यो यमिति भ्रमेण दुरंत पारे तमसि भ्रमंती। जो लोग अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, जो भौतिक मन की उपज है,
उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे मैं तथा मेरा के रूप में सोचते हैं, अपने इस भ्रम के कारण कि यह मैं हूं किंतु वह अन्य कोई है। वे लोग अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। अब 50वें श्लोक से 57वें श्लोक तक अवंती ब्राह्मण संन्यास कृष्ण की सेवा के लिए इसके विषय में बताते हैं। तो 50वें श्लोक में वो बोलते हैं, जनस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत किमात्मनश्चात्र हि भौमयोस्तत् जिह्वां कोवाचित् संदश्यति स्वदद्भिः स्तदेदनायां कतमाय कुप्येत्। यदि आप यह कहते हैं कि ये लोग ही मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, तो फिर ऐसी धारणा होने पर आत्मा के लिए स्थान कहाँ रहता है? यह सुख तथा दुख आत्मा का नहीं होता, अपितु भौतिक शरीरों की अन्योन्य क्रियाओं का है। यदि किसी व्यक्ति की अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए, तो अपनी पीड़ा के लिए वह किस पर क्रोध करे? आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? अपनी अपने दांतों से अपनी जीभ बीच में कभी कभी कट जाती है ना? होता है ऐसा? बोलिए। होता है प्रभु। हाँ, देखिए कितना एग्जाम्पल भागवत में बताया है जो सच में होते हैं जीवन में। वो बोले फिर किसको दोष दिया जाए? अपनी अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो सुख और दुख क्या है? आत्मा का नहीं होता, अपितु भौतिक शरीरों की अन्योन्य क्रियाओं का है। हम्म। तात्पर्य, यद्यपि आत्मा शारीरिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है, हाँ, किंतु मनुष्य को यह समझते हुए ऐसी द्वैतता को सह लेना चाहिए कि यह तो उसके भौतिक मन की सृष्टि है। यदि किसी से अचानक अपनी ही जीभ या होंठ कट जाए, तो वह क्रोध करके अपने दांत को निकाल नहीं सकता। इसी तरह सारे जीव ईश्वर के भिन्नांश हैं और इस तरह एक दूसरे से भिन्न हैं। वे सभी आध्यात्मिक समभाव से भगवान की सेवा करने के निमित्त हैं। यदि वे जीव अपने स्वामी की सेवा करना छोड़ दें और उसकी बजाय परस्पर लड़ने लगे, तो उन्हें प्रकृति के नियमों द्वारा पीड़ित किया जाएगा। यदि बद्ध आत्माएं भौतिक शरीर पर आधारित कृत्रिम स्नेह संबंध स्थापित करती हैं और ईश्वर से कोई सरोकार नहीं रखती, तो काल ऐसे संबंधों को नष्ट कर देता है और उन्हें आगे भी कष्ट मिलता है। किंतु यदि प्रत्येक जीव अपने को एक ही परिवार का सदस्य मानता है, जिन सब का संबंध परमेश्वर से है, तो उनमें पारस्परिक मैत्री उत्पन्न होगी। इस तरह मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने लिए तथा अन्यों के लिए भी घातक होगा। यद्यपि उस ब्राह्मण को कुछ लोग भीख दे रहे थे और कुछ लोग तंग कर रहे थे और पीट भी रहे थे, किंतु उसने इन लोगों को अपने सुख तथा दुख का परम कारण नहीं माना, क्योंकि वह शरीर तथा मन से परे। हम्म। यद्यपि उस ब्राह्मण को कुछ लोग भीख दे रहे थे और कुछ लोग तंग कर रहे थे और पीट भी रहे थे, किंतु उसने इन लोगों को अपने सुख तथा दुख का परम कारण नहीं माना, क्योंकि वह शरीर तथा मन से परे
आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त था। 51वां श्लोक। दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्ततः यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मे पुरुष स्वदेहे। यदि आप यह कहें कि शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता दुख के देने वाले हैं, तो भी ऐसा दुख आत्मा पर कैसे लागू हो सकता है? यह कर्म करना तथा उसके द्वारा प्रभावित होना परिवर्तनशील इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की अन्योन्य क्रिया मात्र है। यदि शरीर का कोई अंग दूसरे अंग पर आक्रमण करे, तो उस शरीर का धारक व्यक्ति किस पर क्रोध करे? तात्पर्य, वह ब्राह्मण आत्म साक्षात्कार की उस स्थिति की विस्तृत व्याख्या कर रहा था जिसमें मनुष्य अपने आप को शरीर तथा मन और उन पर नियंत्रण रखने वाले देवताओं से सर्वथा पृथक मानता है। तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति में क्या होता है? आत्म साक्षात्कार की स्थिति में मनुष्य अपने आप को अलग मानता है। किसी से? इस शरीर से अलग है और मन से भी अलग है। तो जीवात्मा शरीर से अलग भी है, मन से भी अलग है और देवताओं से भी पृथक है। शारीरिक सुख का अनुशीलन करने से हमें शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है, किंतु मूर्ख बद्ध आत्माएं दुख को हटाकर सुख भोगने का प्रयास करती है। किंतु भौतिक सुख तथा दुख एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। कोई व्यक्ति अपने को शरीर माने बिना शारीरिक सुख का आस्वादन नहीं कर सकता, किंतु जो ही ऐसी पहचान बनती है, उसी शरीर के भीतर उपस्थित असंख्य दुखों से वह सताया जाने लगता है। शारीरिक सुख दुख देने वाले तो देवता हैं, जिन्हें हम कभी भी अपने वश में नहीं कर सकते। इस तरह मनुष्य विधाता की इच्छा के अधीन रहता है, किंतु यदि वह आनंद कंद भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वह आध्यात्मिक पद तक पहुंच सकता है। तो वह आध्यात्मिक पद तक पहुंच सकता है जहां पर मुक्त आत्मा को दिव्य आनंद प्राप्त होता है, जिसमें चिंता या दुख बाधक नहीं बनते। तो भगवान की शरण ग्रहण करने पर ही मुक्त आत्मा को दिव्य आनंद प्राप्त होता है और वहां पर कोई भी चिंता या दुख मौजूद नहीं है। 52वां श्लोक। आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु किमन्यतस्तत्र निज स्वभावः न ह्यात्मनो अन्यद्यादि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान् दुःख सुखम न दुःखम। यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता, तो हम अन्यों को दोष न दे पाते, क्योंकि तब सुख तथा दुख आत्मा के स्वभाव होते। इस मत के अनुसार आत्मा से भिन्न अन्य कुछ विद्यमान नहीं होता, और यदि हमें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव करना पड़ता, तो वह मोह होता। इसलिए कोई अपने ऊपर या अन्यों पर क्रोध क्यों करे?
क्योंकि इस मत के अनुसार सुख तथा दुख का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। तात्पर्य, चूंकि मृत शरीर को आनंद या पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, अतः हमारा सुख तथा दुख हमारी ही चेतना के कारण होते हैं। हम्म, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। किंतु भौतिक सुख का भोग और कष्ट का भोग आत्मा के मौलिक कार्य नहीं है। ये तो मिथ्या अहंकार पर आधारित स्नेह तथा शत्रुता से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से हमारी चेतना भौतिक शरीर की ओर खिंच जाती है, जहां इसे अपरिहार्य शारीरिक कष्टों तथा समस्याओं के आघात सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर न तो भौतिक सुख है, न भौतिक दुख है, क्योंकि वहां पर सजीव चेतना बिना किसी निजी इच्छा के भगवान की भक्ति में लगी रहती है। इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से हमारी चेतना भौतिक शरीर की ओर खिंच जाती है, जहां इसे अपरिहार्य शारीरिक कष्टों तथा समस्याओं के आघात सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर न तो भौतिक सुख न भौतिक दुख, क्योंकि वहां पर सजीव चेतना बिना किसी निजी इच्छा के भगवान की भक्ति में लगी रहती है। मिथ्या शारीरिक पहचान से अलग सुख की यही वास्तविक स्थिति है। अपनी मूर्खता के लिए अन्यों पर क्रोध करने की बजाय मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करके जीवन की समस्याएं हल करनी चाहिए। ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वे गृहस्येव वदन्ति पीड़ा क्रुध्येत कस्मे पुरुषस्ततो अन्य। और यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के तुरंत कारण स्वरूप है, तो भी नित्यात्मा से उसका संबंध कहाँ है। यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के तुरंत कारण रूप है, तो भी नित्यात्मा से उसका संबंध कहाँ है। आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनका जन्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुशल ज्योतिषियों ने बताया है कि किस तरह विभिन्न ग्रह एक दूसरे को केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जीव जो इन ग्रहों तथा शरीर से पृथक है, वो अपना क्रोध किस पर प्रकट करे। कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद्धि जड़ा जड़त्वे देहस्तवचित् पुरुषोऽयं सुपूर्णम्। क्रुध्येत कस्मै न हि कर्म मूलम। यदि हम यह मान लें कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का भाव तब उदय होता है जब कोई चेतन कर्ता और भौतिक शरीर होता है, जो ऐसे कर्म के फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। क्योंकि शरीर में जीवन नहीं होता, इसलिए यह ना तो सुख दुख का असली प्रापक हो सकता है, ना ही आत्मा जो अंततः पूर्णतः आत्मिक आध्यात्मिक है और शरीर से पृथक रहता है। क्योंकि कर्म का न तो शरीर पर न ही आत्मा पर कोई परम आधार है, तो फिर कोई किस पर क्रोध करे। तात्पर्य, यह भौतिक शरीर ईंट पत्थर तथा दूसरी वस्तुओं की तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना हुआ है। हमारी चेतना शरीर में झूठे ही लीन होने से सुख दुख का अनुभव करती है।
और जब हम गलती से अपने को भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठते हैं तो काम कर्म संपन्न होता है। इस तरह मिथ्या अहंकार हमारे मनों के भीतर आत्मा तथा शरीर का मोहमय सम्मिश्रण है। जबकि आत्मा तथा शरीर वास्तव में अलग अलग है। चूंकि कर्म मोहमयी चेतना पर आधारित होता है, अतः ये कर्म भी मोहमय होते हैं और उनका शरीर या आत्मा में कोई आधार नहीं होता। जब बद्धजीव अपने को मिथ्या ही शरीर तथा भौतिक जगत का भोक्ता मान बैठता है, तो वह स्त्रियों के साथ अवैध संबंध करके आनंद खोजने का प्रयास करता है। ऐसा पापमय कार्य अपने को शरीर मानने की मिथ्या कल्पना पर और फलस्वरूप स्त्रियों को तथा जगत का भोक्ता मान लेने पर आधारित है। हम्म, क्योंकि यह शरीर नहीं है, इसके इसलिए उसके स्त्री भोग के कार्यों का अस्तित्व ही नहीं होता। यह तो दो यंत्रों अर्थात दो शरीरों की और स्त्री तथा पुरुष की मोहमयी चेतना की पारस्परिक क्रिया है। अवैध यौन की अनुभूति शरीर के भीतर होती है और मिथ्या अहंकार इसे अपने अनुभव के रूप में आत्मसात करता है। इस तरह कर्म के सुखमय या दुखमय फल अंततोगत्वा मिथ्या अहंकार पर भाव दिखाते हैं, शरीर पर नहीं। जो जड़ पदार्थ से बना है या उस आत्मा पर नहीं जिसका पदार्थ से कोई नाता नहीं है। मिथ्या अहंकार तो मन की मोहमयी कल्पना है और यही मिथ्या अहंकार सुख तथा दुख पाता है। आत्मा अन्यों पर क्रुद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि वह ना तो सुख भोग रहा है ना कष्ट। प्रत्युत मिथ्या अहंकार ही सब यह सब करता है। ये सारी चीजें क्यों वो अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं? पहले तो वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे दुख का कारण कौन। मेरे दुख का कारण कोई नहीं। मेरे दुख का कारण कौन? मैं खुद। और फिर वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि किसके ऊपर क्रोध किया जाए। हमें कष्ट मिल रहा है, उसके लिए किसके ऊपर क्रोध किया जाए। और फिर वो अलग अलग कारण बता रहे हैं कि इस कारण से हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम स्वयं ही दोषी है और हम किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते। हाँ। कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत किमात्मनस्त्रदात्मकोऽसो नाग्निर्हितापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वंद्वम्। यदि हम काल को सुख तथा दुख का कारण मान ले तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी शक्ति के अंश है जो काल के माध्यम से प्रकट होती है। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगारियों को नहीं जलाती, न ही शीत अपने ही रूप ओलों को हानि पहुंचाती है। वस्तुतः आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे है। इसलिए कोई किस पर क्रोध करे। तात्पर्य, भौतिक शरीर जड़ पदार्थ है, वह सुख दुख या और किसी तरह का अनुभव नहीं करता। चूंकि आत्मा पूर्णतः दिव्य है, अतएव उसे उस दिव्य प्रभु पर अपनी चेतना स्थिर करनी चाहिए
जो भौतिक सुख दुखों से परे है। जब दिव्य चेतना झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ से करती है, तभी जीव यह कल्पना करता है कि वह भौतिक जगत में सुख तथा दुख भोग रहा है। पदार्थ के साथ चेतना की यह मोहमयी पहचान मिथ्या अहंकार कहलाती है, और यही संसार का कारण है। न किंचिच्चित्क्वापि कथश्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य, यथा हमः संस्कृतिरूपिणः स्यात् देवं प्रबुद्धो न बिभेति बुद्धे, न बिभेति भूते। मिथ्या अहंकार माया में जगत को स्वरूप प्रदान करता है, और इस तरह वह भौतिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है। किंतु आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। वह किसी भी स्थान, किसी भी दशा में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं है। तात्पर्य, वह ब्राह्मण जीव के सुख तथा दुख की 6 विशिष्ट व्याख्याओं का खंडन कर चुका था, और अब वह अन्य किसी भी दी जाने वाली व्याख्या का खंडन करता है। मिथ्या अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के आधार पर वस्तुतः शारीरिक आवरण आत्मा को ढक लेता है, और इस तरह मनुष्य झूठे ही उसका सुख तथा दुख होता है, जिसका उससे कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान द्वारा उद्धव से कहे गए ब्राह्मण के इस दिव्य उपदेश को समझ लेता है, वह इस जगत के भीतर भय की भीषण चिंता को फिर से कभी नहीं भोगेगा। और फिर 57वां श्लोक। एताम स्वास्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमे महर्षि भी, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रिनी शेव ये मैं कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लभ सागर को पार कर पाऊंगा, कर जाऊंगा। हम्म। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर थे। हम्म। तात्पर्य, कृष्णदास कविराज ने इस श्लोक को चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 3 अध्याय के 6वें श्लोक में उद्धृत किया है। शील प्रभुपाद की टीका है, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक 11वां स्कंद 23वां अध्याय और 57वां श्लोक की टीका करते हुए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति करने में जिन 64 बातों की आवश्यकता पड़ती है, उनमें संन्यास के प्रतीकात्मक चिन्ह धारण करने का वैधानिक सिद्धांत है। यदि कोई संन्यास ग्रहण करता है, तो उसका मुख्य कार्य अपने जीवन को पूर्णतया मुकुंद की सेवा में लगाना है। यदि वह अपने तन तथा मन को पूर्णतया भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो वह वास्तविक सन्यासी नहीं है ना। इसीलिए त्रिदंड सन्यासी होते हैं ना, त्रिदंड, यानी कि उन्होंने तीनों चीजों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया है। क्या? हाँ? त्रिदंड का क्या मतलब होता है, हमने डिस्कस किया था। किसको मालूम है? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मन कृष्णा। श्रवण बोलिए। प्रभु जी, मन वाणी और शरीर से। हरे कृष्ण। ये तीनों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाऊंगा।
अगर किसी ने सन्यास के वस्त्र तो धारण किए हैं, लेकिन ये तीनों चीजों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो फिर वो सन्यासी नहीं है। इसमें केवल वस्त्र ही नहीं बदलना होता। भगवत गीता में भी 6वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, यह सन्यासी च योगी च। जो कृष्ण की तुष्टि के लिए भक्ति पूर्वक कर्म करता है, जो कृष्ण की तुष्टि के लिए भक्ति पूर्वक कर्म करता है, वही सन्यासी है। वस्त्र सन्यास नहीं है, अपितु कृष्ण के प्रति उनकी उसकी मनोवृत्ति ही सन्यास है। कृष्ण के प्रति हमारी मनोवृत्ति कैसी है, क्या है? हम्म, हाँ, केवल वस्त्र पहनने से सन्यास नहीं है। परात्मनिष्ठा शब्द का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। परात्मा या परम पुरुष तो कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो लोग कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में पूर्णतया समर्पित होते हैं, वे ही वास्तव में सन्यासी हैं। भक्त औपचारिकता के लिए अपने पूर्व आचार्यों की देखा देखी ही सन्यास वस्त्र धारण करता है। वह त्रिदंड भी ग्रहण करता है। बाद में विष्णु स्वामी ने यह माना है कि त्रिदंडी का वेश धारण करना प्रात्मनिष्ठा है। इसलिए निष्ठावान भक्त एक अन्य दंड, जीव दंड को भी त्रिदंड के साथ मिला लेते हैं। हाँ? वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है। मायावादी सन्यासी केवल एक दंड धारण करता है, वह त्रिदंड का अभिप्राय नहीं समझता। आगे चलकर शिव स्वामी के जाति वाले अनेक पुरुषों ने भगवान की आत्मनिष्ठा भक्ति छोड़ दी और शंकराचार्य के मार्ग मार्ग का अनुसरण किया। शिव स्वामी संप्रदाय वाले 108 नाम छोड़कर शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं और सन्यास के 10 नाम ग्रहण करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय प्रचलित सन्यास एक दंड को स्वीकार किया था, किंतु इस पर भी वे अवंतीपुर के ब्राह्मण द्वारा स्वीकार किए गए त्रिदंड संन्यास के विषय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया करते थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह घोषित किया था कि एक दंड के भीतर 4 दंड उपस्थित है। श्री चैतन्य महाप्रभु को परात्म निष्ठा के बिना एक दंड संन्यास स्वीकार न था। साथ ही विधि विधानों के अनुसार त्रिदंड में जीव दंड को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। एक साथ बंधे हुए ये चारों दंड भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक हैं। आपने सन्यासियों का दंड देखा है? बाहर से कपड़ा लगा होता है तो इसलिए पता नहीं चलता अंदर भीतर क्या है, लेकिन भीतर त्रिदंड बोलते हैं, 3 लंबे लंबे डंडे हैं, लेकिन उसकी चोटी पे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो है चौथा दंड, उसको बोलते हैं जीव दंड। तो 4 दंड हुए एक तरह से, पर फिर भी त्रिदंडी सन्यासी ही कहा जाता है, क्योंकि चौथा जो जीव दंड है वो एक छोटा सा टुकड़ा है, और उसकी चोटी में जो दंड है उसकी चोटी में उसको बांध दिया जाता है साथ में। हम्म। तो वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, लेकिन उस समय वैष्णव सन्यासी नहीं होते थे।
चैतन्य महाप्रभु के समय में वैष्णव सन्यासी नहीं होते थे, तो उनको सन्यास ग्रहण करने के लिए मायावादी सन्यासी को चुनना पड़ा। उनसे उन्होंने अ, सन्यास ग्रहण किया। लेकिन फिर बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद ये सन्यास परंपरा शुरू हुई, वैष्णव सन्यासी। हालांकि कलयुग में सन्यास वर्जित है, कलयुग में सन्यास वर्जित है, फिर चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों धारण किया? और फिर अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यास क्यों धारण किया? और फिर अभी इतना प्रचलन क्यों हो गया सन्यासियों का? प्रत्येक ने, चैतन्य महाप्रभु ने भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी, और अन्य सन्यासी जो है वैष्णव परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद, ये सब लोग सन्यास ग्रहण कर रहे हैं प्रचार करने के लिए, प्रचार के लिए। लेकिन मायावादी सन्यासी जो सन्यास ग्रहण करते हैं वो प्रचार के लिए नहीं करते। वैष्णव सन्यासी, ये विशेष बात है, सन्यासी, वैष्णव सन्यासी है वो गेरुआ वस्त्र जो सन्यास का प्रतीक है और दंड धारण करना, ये करते हैं केवल प्रचार के लिए। सन्यास का मतलब है कि अब उनको एक जगह बैठना नहीं है, अब उनको शेष जीवन प्रचार में लगाना है। सन्यासी मीन्स ही सोशली डेड, सोशली डेड। आपको पता है सन्यास सेरेमनी होती है जब, तो सन्यास सेरेमनी होती है उनका पिंडदान वो खुद से वो करवा दिया जाता है। यानी कि भविष्य में किसी के ऊपर निर्भर नहीं, प्रचार करते हुए कभी भी कहीं भी शरीर छूट जाए तो उनका ये क्रिया पहले से ही कर दी गई। हम्म? संन्यास लेते समय ही ये पिंडदान इत्यादि क्रिया कर दी जाती। हाँ, ही इज सोशली डेड। सोशली डेड मतलब ही इज नॉट ए सोशल, सोशल पर्स। अब समाज के जो उत्सव है और सामाजिक नियम का पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं है। अब उनका एक ही कार्य है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना और प्रचार करना, प्रचार कार्य करना। मायावादी सन्यासी सब कुछ त्यागते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी सभी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये अंतर है। हाँ? मायावादी सन्यासी नेति नेति कहते रहते हैं सब चीजों को, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये सब माया। लेकिन वैष्णव सन्यासी सब चीजों को स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद ही गेरुए वस्त्र जो सन्यास का प्रतीक है, हाँ, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, वो हमारे इस परंपरा में आया। इससे पहले अ, सन्यासी सन्यास धारण नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने किया था सन्यास धारण। हाँ, अ, नित्यानंद जी भी सन्यासी थे। लेकिन वैष्णव सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी, इसका प्रचलन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद हुआ। और त्रिदंड सन्यास में तीन डंडे नहीं, एक चौथा डंडा भी, जीव दंड भी। हाँ, वो एक छोटा सा लकड़ी का एक टुकड़ा जो तीनों डंडों के साथ बना रहता है। हाँ, जीव दंड उसको बोलते हैं। तो एक साथ बंधे हुए ये चारों दंड
भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक है। क्योंकि मायावादी एक दंडी सन्यासी कृष्ण की भक्ति नहीं करते, अतः वे ब्रह्म तेज में लीन होने का प्रयास करते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमांत स्थिति है। तो एक दंडी सन्यासी क्या है, वो सोचते हैं सब कुछ एक है, मायावादी फिलॉसफी। जीव और परमात्मा एक, वही जीव वही परमात्मा। ऐसी उनकी फिलॉसफी, इसलिए उनका दंड भी एक है। बस सब चीज को एक मानते हैं संसार में, सब चीजें एक, और ये दंड भी धारण करते हैं एक। एक मतलब सब एक है, ये उनकी फिलॉसफी। लेकिन हाँ, वो कृष्ण भक्ति नहीं करते, ब्रह्म तेज में लीन होने का प्रयास करते हैं। वे इस निर्विशेष स्थिति को मोक्ष मानते हैं। मायावादी सन्यासी यह नहीं जानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिदंडी थे, वे उन्हें एक दंडी सन्यासी मानते थे। हाँ, यह उनके विवर्त मोह का फल है। श्रीमद् भागवतम में एक दंडी सन्यासी जैसी कोई वस्तु नहीं मिलती। हाँ, त्रिदंडी सन्यासी को सन्यास आश्रम का प्रतीक मान लिया जाता है। हाँ, इस श्लोक का संदर्भ देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत सन्यास को मानते थे। मायावादी सन्यासी तो भगवान की बहिरंगा शक्ति पर विमुग्ध रहते हैं। भला वे श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को कैसे समझ सकते हैं। आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके चरण चिन्हों पर चलकर संन्यास स्वीकार करते हैं और जनेऊ तथा शिखा धारण करते हैं। मायावादी सन्यासियों के शिखा नहीं होती, लेकिन वैष्णव सन्यासियों के शिखा होती है। मायावादी सन्यासी जनेऊ धारण नहीं करते, लेकिन वैष्णव सन्यासी जनेऊ धारण करते। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर संन्यास स्वीकार करते हैं, जनेऊ तथा शिखा धारण करते हैं। मायावादी मत के एक दंडी सन्यासी जनेऊ पहनना छोड़ देते हैं। मतलब पहले जनेऊ होता है उनके, लेकिन जैसे ही संन्यास लेते हैं वैसे ही जनेऊ पहनना छोड़ देते हैं, और शिखा भी नहीं रखते। इसलिए वे त्रिदंड संन्यास का तात्पर्य नहीं समझ सकते। फलस्वरूप वे मुकुंद की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में रुचि नहीं दिखाते। वे ब्रह्म में लीन होने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे इस जगत से ऊबे रहते हैं। हाँ, भगवान एक होना चाहते भगवान से। ये मायावादी सन्यासी। हाँ, इसलिए भगवान के लिए जीवन समर्पित करना, उसमें उनकी रुचि नहीं है। उनकी तो रुचि है बस एक ही चीज में। किस चीज में? किसी तरह से भगवान से एक हो जाए, मिल जाए। तो भगवान की सेवा की भावना नहीं है। हम्म। जगत की विविधताओं को सत्य मानते हैं वैष्णव सन्यासी, और उनको भगवान की सेवाओं में लगाते हैं। इस संसार से नेति नेति कह के ऊब नहीं जाते। हाँ, लेकिन जो मायावादी सन्यासी है, वो सब चीज को माया समझती है। ये भी माया। भक्त लोग हर चीज को माया नहीं समझते। जो भगवान की चीज, जो भी सेवा भगवान की सेवा में अ, उपयुक्त की जा सकती है, कोई भी चीज, तो प्रत्येक चीज माया नहीं है। हम्म। जो भी चीज भगवान की सेवा में प्रयुक्त होती है, वो माया नहीं है। वे आचार्य जो देव वर्णाश्रम भगवत गीता में उल्लिखित चातुर्वर्ण्य
के पक्षचर हैं वे असुर वर्णाश्रम की परिकल्पना नहीं मानते, जिनमें वर्ण को जन्म से माना जाता है। हाँ, ये असुर वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम भी दो प्रकार के हैं। हाँ, दैवी वर्णाश्रम और एक आसुरी वर्णाश्रम। आसुरी वर्णाश्रम में इंद्र तृतीय मुख्य उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और उसमें भी प्रमुखता से काम। तो असुर वर्णाश्रम में जहां पे जन्म ले लिया बस वही, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण है। ऐसा दैवी वर्णाश्रम में नहीं है। हाँ, उसमें गुणों के हिसाब से वो ब्राह्मण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे घनिष्ठ भक्त गदाधर पंडित ने त्रिदंड संन्यास स्वीकार किया था और माधव उपाध्याय को अपने त्रिदंडी सन्यासी के शिष्य रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि इन्हीं मध्वाचार्य से पश्चिमी भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय प्रारंभ हुआ। शिल गोपाल भट्ट वसु ने, जो गौड़ीय संप्रदाय में समृत्याचार्य कहलाते थे, बाद में त्रिदंडी पाद प्रबोधानंद सरस्वती से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव वाङ्मय में त्रिदंड संन्यास का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत का प्रथम श्लोक इस पक्ष का समर्थन करता है कि मनुष्यों को 6 वेगों को वश में करते हुए त्रिदंड संन्यास स्वीकार करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। जो व्यक्ति वाणी, मन, क्रोध, उदर, जीव तथा जनेन्द्रियों के वेगों को वश में रख सकता है, वह गोस्वामी कहलाता है और पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने कभी भी मायावादी संन्यास ग्रहण नहीं किया और उन्हें इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मानते थे, जो त्रिदंडी सन्यासी थे, किंतु मायावादी सन्यासी श्रीधर स्वामी को न समझ पाकर कभी कभी सोचते थे कि श्रीधर स्वामी मायावादी एक दंड सन्यास समुदाय के थे। वस्तुतः बात ऐसी न थी। अब ये चैतन्य महाप्रभु भी तो दीक्षा भले ही मायावादी सन्यासी से ली, एक दंडी सन्यासी से, लेकिन ये भी वैष्णव सन्यासी है, मायावादी सन्यासी नहीं। तो सन्यास जो लिया जाता है वो लिया जाता है प्रचार के लिए। इस्कॉन में सन्यास के बहुत कड़े नियम है। इस्कॉन में सन्यास लेना आसान नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स पे परखा जाता है और उसको उत्तीर्ण करने के बाद ही सन्यास दीक्षा प्राप्त होती है। और संन्यास का अर्थ है कि अब वो मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह समर्पित है भगवान के प्रचार के लिए। हाँ, प्रचार करना। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। 58वें श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। कलावती माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे से श्रवण कराने के लिए। प्रभु जी, शायद आपने तो अच्छे से समझाया, मुझे ही कहीं मैं मिस कर गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रभु जी, जैसे आज हम पढ़ रहे थे ना कि सुख दुख का कारण ना तो हमारा शरीर है ना आत्मा है, माने क्योंकि शरीर जैसे पांच तत्वों से बना जो भी उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था, फिर बोल रहे हैं कि हमारे सुख दुख का कारण हमारा मिथ्या अहंकार है। तो प्रभु जी, हम हमेशा ये भी सुनते हैं ना कि हाँ, जो हमारा सुख दुख है वो हमारे मन की स्थिति है। तो क्या मन और मन है, मन वास्तव में तो मन 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 में ही इस तरह से अलग अलग प्रकार का मिथ्या अहंकार भी तो मन का ही एक। तो मन जो है मुख्यतः तो कारण मन ही है, यही बात कही गई है। मिथ्या अहंकार को मेन कारण नहीं बताया गया। मिथ्या अहंकार को मेन कारण कहाँ बताया गया? मन को ही मेन कारण बताया गया। शुरू में भी यही बात की गई। मन की कैसी स्थिति है वही हमारे सुख और दुख का कारण है। सॉरी सॉरी प्रभु जी, हाँ शायद मैं कहीं मिस, मैंने मैं बीच में शायद मिस कर दी हूँ कहीं पे कुछ ना, इसीलिए मुझे नहीं मिला। प्रभु जी, मेरा और एक क्वेश्चन, जो आज आप त्रिदंड के बारे में बता रहे थे ना कि त्रिदंड तो, कि हम अगर मन कर्म और वाणी, हाँ, उससे अगर हम फुल्ली शरणागत हो जाते हैं, तो आपने आज जो चौथा बताया जीव मैंने उसमें जो चार दंड होते हैं वैष्णव सन्यासी के ऊपर में जीव दंड, तो वो क्या समझाता है प्रभु? सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके विषय में नहीं बताया हुआ, लेकिन यही है कि एक दंड और ऐड कर देते हैं जो जीव दंड है। यानी कि ये सोल सरेंडर टू कृष्णा, मतलब कि बॉडी सरेंडर टू कृष्णा, माइंड इज सरेंडर टू कृष्णा, और जो हमारी वाणी है, वाणी इज सरेंडर टू कृष्णा, एंड द होल सोल इटसेल्फ इज सरेंडर टू कृष्णा। तो इस तरह से ऐसा ऐसा लगता है कि जीव दंड इस प्रकार से। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हालांकि जीव दंड के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी यहाँ पे, जीव दंड का क्या अर्थ है। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दुर्गा शर्मा माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे ये मतलब जो सन्यासी होते हैं ब्रह्म को ही मानते हैं, और ये तो माला को भी नहीं मानते, ना भोग को मानते हैं, जैसे भोग लगाना होता है भगवान जी को, तो ऐसा क्यों? मतलब वो क्यों नहीं मानते, ऐसे बोल रहे हो आप, पूछ रहे हो? जी, जी प्रभु जी, वो वो माला जाप भी नहीं करना पसंद करते, मतलब। सोचते हैं कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि हम अभी ढके हैं माया से। बस जैसे ये कवरिंग है, ये हट जाएगी तो हम और भगवान एक हो जाएंगे, इस तरह से वो समझते हैं ना। इसलिए वो तो हर आत्मा और परमात्मा को एक समझते हैं। वो सोचते हैं कि अलग अलग अभी बॉडीली कंसेप्शन के कारण अलग अलग कवरिंग है, नहीं तो हम एक है, ऐसा वो समझते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान की सेवा करनी है, उनको भोग लगाना है, ये उनके कंसेप्ट में है ही नहीं। उनके कंसेप्ट में ये है कि आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ मिल जाना है। प्रभु जी, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही समझते हैं। हाँ। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। कमल वर्मा प्रभु जी, यस सर। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो जैनी सन्यासी होते हैं और ये बौद्ध सन्यासी होते हैं, ये कैसे सन्यासी होते हैं? ये दंडधारी होते हैं या नहीं होते, कैसे होते हैं? नहीं, ये दंडधारी नहीं होते। अच्छा। हाँ।
इनका कंसेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, वो इससे हमारे से अलग होता है बिल्कुल। हाँ हाँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। पूनम पापटा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अ, कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मन को हमारा मन बहुत ऐसे हो जाता है ना कई बार, कहीं अट्रैक्शन आ जाती है कहीं किसी भी जगह में, तो उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए प्रभु जी? हाँ, उसको किया जाए अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, इन दोनों को कल्टीवेट करके। अभ्यास क्या? अभ्यास कृष्ण भक्ति का अभ्यास। अभ्यास क्या? मन को भगवान में लगाने का अभ्यास। और वैराग्य क्या? हाँ, अ, संसार को अपना ना समझना। ये संसार, ये घर मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये बच्चे इत्यादि ये सब मेरा नहीं, है ना। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन कंट्रोल में आएगा। अ, थोड़ा जैसे वैराग्य में अगर हम ऐसे सोचें कि प्रभु जी की ये तो हमारा नहीं, ये नहीं हमारा, ये नहीं हमारा, कृष्णा, फिर हम एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, हम भी कृष्ण के हैं, और यही सब। फिर हम सोचे ये करे क्यों, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं हम? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। कृष्ण ने हमको जिम्मेदारी दी है इसलिए। अच्छा जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। रीना त्रिवेदी माता जी, इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो यहाँ पे जो लिखा कि माधवाचार्य संप्रदाय, मतलब जो गदाधर पंडित के डिसाइपल थे माधव उपाध्याय, उनसे त्रिदंड शुरू हुआ है क्या प्रभु जी? यहाँ नहीं, एक्चुअली प्रतीक के रूप में त्रिदंड रखना तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, पर वो असलियत में उनकी फिलॉसफी से नहीं थे, एक दंडी सन्यासियों की फिलॉसफी से सहमति नहीं रखते थे, इसलिए वो भी त्रिदंडी सन्यासी थे, भले ही वो त्रिदंड धारण करें या नहीं। महाप्रभु एक दंड धारण करते थे लेकिन थे त्रिदंडी सन्यासी, क्योंकि मन, वचन और शरीर से समर्पित थे। तो जो भगवान की सेवा के लिए समर्पित है मन, वचन और शरीर से, वो त्रिदंडी सन्यासी है, चाहे वो तीन डंडे रखे या नहीं। तो तीन डंडे रखने की परंपरा तो इन्हीं से शुरू हुई है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। ठीक है। जी प्रभु जी, तो जो हमने सुना था नित्यानंद त्रयोदशी में कि नित्यानंद प्रभु जी भी ने दंड धारण किया था, वो तो हमको तब समझ में आया उस था कि समय उनके उस समय त्रिदंड। एक ही दंड चलता था बस। सन्यास मतलब एक दंड। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है। मुझे ये जानना है प्रभु जी, जो ये सॉन्ग ऑफ अवंती ब्राह्मण है, ये हाँ तो कृष्ण, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जी जी। पर मुझे सॉरी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो तो ऑलरेडी ये सब कुछ जानते थे, मतलब उनके लिए क्या डिफरेंट था इसमें? हमारे लिए सब कुछ नया है, लेकिन उनके लिए तो कुछ भी अलग नहीं होगा इसमें, कुछ हाँ, नया नहीं तो होगा इसमें। उनके माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं, इसलिए वो जो प्रश्न कर रहे हैं ये भी भगवान की इच्छा से ही उनके मन में प्रश्न आ रहे हैं, और भगवान उत्तर दे रहे हैं इसलिए ताकि हम सबको भविष्य में ये सारे हमारे संशय दूर हो और हमको ये शिक्षा मिले। ठीक है बात है? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। उमा निषाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जरूर प्रणाम। आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, यस माता जी, अभी ठीक है आवाज, बोलिए। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि जो ब्रह्मचारी होते हैं तो उनका पिंडदान हो जाता है, नहीं, तो ऐसा नहीं बताया, गलत।
मैंने जी बोला नहीं, जो सन्यासी होते हैं उनका हो जाता जी 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 प्रभु जी, जी सॉरी प्रभु जी। तो है। प्रभु जी जैसे वो व्हाइट ड्रेस में दोबारा आ गए प्रभु जी, गेरुए वस्त्र से और सफेद ड्रेस में आ गए प्रभु जी, तो फिर उनका क्या होता है प्रभु जी? नहीं, वो ब्रह्मचारी अलाउड है। ब्रह्मचारी वाइट ड्रेस में आ सकते हैं और विवाह भी चाहे तो कर सकते हैं। सन्यासी के लिए ये उपयुक्त नहीं समझा जाता, इसलिए सन्यास जल्दी से सन्यास नहीं देते। ब्रह्मचारी अगर कल को डिसाइड करे तो उसमें इतना दोष नहीं है, लेकिन सन्यासी सन्यासी फिर उसके बाद दोबारा से गृहस्थ नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा जी। अच्छा प्रभु जी, ब्रह्मचारी और सन्यासी अलग अलग होते हैं? हाँ, आपने देखा नहीं, धोती पहनने का स्टाइल भी अलग होता नहीं नहीं प्रभु जी, हमने नहीं कभी है। ये। एक सिर्फ मतलब जिसमें सिलवटे बना के पीछे से बांधते हैं, तो वो तो धोती पहनते ब्रह्मचारी। और सन्यासी सिर्फ नॉर्मल सा एक पहनते हैं, जिसमें कोई इस तरह की सिलवटें नहीं होती। आपको पता चल जाएगा देख के। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, अब ध्यान नहीं, अभी पता नहीं था प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ब्रजेश लता माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि दंड देखा है। मैंने, मेरे ताऊ जी थे जो दंडी महात्मा थे, हाँ तो जी। आपने त्रिदंडी में 3 डंडे होते हैं, उनके तो एक डंडा था। मैंने देखा उनकी पूजा करते थे जब उसमें हाँ, सुन। चैतन्य महाप्रभु के भी एक ही धंधा था, लेकिन थे थे वो वैष्णव, तो इसलिए वो उनको भी त्रिदंडी सन्यासी ही बोलेंगे। उसी तरह से पहले जो प्रचलन था वो एक दंड का ही था, और वो सन्यास में एक दंड दिया जाता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद वैष्णव सन्यासी होने लगे, तो आपके जो भी आपके रिश्तेदार जिन्होंने सन्यास लिया ताऊ था, जी थे, पापा से बड़े ताऊ। हाँ, ताऊ तो जी बोलते हैं। मायावादी संप्रदाय में लिया हो, ऐसा हो सकता है। हाँ प्रभु जी, वो चिकनी चांदी रखते थे। क्या? आप बोले ना उसमें सिखा नहीं रखते, हाँ वो सिखा नहीं रखते थे। और उसमें दंड में 3 कुंसी थी, तो इसे कहते हैं कि ये त्रिदंडी है, ऐसे बताते थे जब पूजा करते उस दंड की। नहीं, सिंगल एक डंडा था ना। हाँ एक डंडा था, उसमें 3 कुंसी से लग रहे, उनसे कहते थे। ठीक है। समझ में नहीं आता प्रभु, इसलिए पूछा कि देखा तो था, पर मायावादी हूँ। नमो नारायण करते थे, नारायण। हाँ, 100%। फिर तो मायावादी सन्यासी थे। नमो नारायण वही करते हैं। जी ऐसे ही करते थे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। शीतल माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब से आपने लेक्चर स्टार्ट किया उसी समय मेरे मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा हो गई थी, लेकिन आपको लेक्चर के बीच में रोकने का साहस नहीं हुआ, इसलिए अब पूछ रही हूँ प्रभु जी। यदि कोई गलती हो नहीं तो पूछना क्षमा चाहिए, ऐसा करिएगा। साहस करना भी नहीं चाहिए बीच में कष्ट। क्षमा करिएगा प्रभु जी यदि मेरे प्रश्न में कोई त्रुटि हो। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने बताया कि उम, पर इस मतलब भगवान हमारी आत्मा में साक्षी के रूप में है, लेकिन प्रश्न ये है प्रभु जी मेरा कि वो यदि कोई जीव कुछ गलत कार्य करता है तो वो रोकते क्यों नहीं है? ये प्रश्न है प्रभु जी मेरा। भगवान बहुत प्रकार से रोकते हैं। एक अंतरात्मा से आवाज आती है ये नहीं करना चाहिए, और हमको शास्त्रों से, गुरु के माध्यम से, अन्य लोगों के द्वारा से बताया जाता है ये सही नहीं है। इस तरह से भगवान रोकते हैं, डायरेक्टली उनको कंट्रोल नहीं करना चाहते। भगवान का हम अंश है, तो अंश के अंदर अनिवार्य रूप से अंशी के गुण आने चाहिए। भगवान का एक गुण है, वो पूर्ण स्वतंत्र है। हमारा भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी ये गुण है कि हम पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं है, पर आंशिक रूप से स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता भगवान ने हमको दे रखी है, मतलब स्वतंत्रता होगी ही होगी, हम भगवान का अंश। जैसे समुद्र के बूंद में, समुद्र के जल की बूंद में नमक होगा ही होगा, वैसे ही
भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर स्वतंत्रता होगी ही होगी, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सन्यासी का शव को जलाते क्यों नहीं है? वो जैसे उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनको समाधि दी जाती है। दोनों तरह से है, किया जाता है। और अच्छा, मतलब कि दोनों प्रकार से विधि विधान है, जलाने का भी है और उनको समाधि देने का भी। जी जी, थैंक यू ठीक प्रभु जी, ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। हरि बोल।